पतिश्चरति गर्भे अनन्त अजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। हरि ओम। देवादिदेव महादेव को नमन करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज, वाल्मीकि मुनि, श्री श्री भोलागिरी जी महाराज जी को नमन करते हुए परम पूजनीय माधवानंद स्वामी जी, भुवनेश्वरानंद स्वामी जी को प्रणाम करते हुए मंदिर में प्रतिष्ठित महादेव तीनों मूर्तियों को नमन करते हुए शिलचर के भोलागिरी परंपरा के सभी भक्त, सत्संगी सज्जनों, मातृशक्ति, बाल गोपाल सभी को शुभकामना आशीर्वाद देते हुए विगत हम लोग तो 29 फरवरी पे आए थे, माधव महाराज 3 मार्च को आए, तो कम से कम 1.5 महीने का हम लोग का यहाँ पर प्रवास। अधिकतर तो सिलचर में तो रह ही नहीं पाए हम लोग। हाइलाकांडी 2 बार गए और करीमगंज भी 2 बार। कुल मिलाकर के हमारे भोलागिरी परंपरा और अभिनव सच्चिदानंद गिरी जी महाराज जी की प्रेरणा से सभी कार्यक्रम अच्छे रहे। हमारे शास्त्रों का वचन है, शांति तुल्यम तपो नास्ति। आप लोग को शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक बार आप लोग उच्चारण करना, शांति तुल्यम तपो नास्ति। आवाज तो आया नहीं, ये आवाज तो करीमगंज तक पहुंचना चाहिए। शांति तुल्यं तपो नास्ति, शांति तुल्यं तपो नास्ति, न संतोषात् परं सुखं, न संतोषात् परं सुखं, न तृष्णाया परो व्याधि, न तृष्णाया परो व्याधि, न च धर्मा दया समः, न च धर्मा दया समः। प्रत्येक प्राणी को शांति चाहिए। ये शास्त्र ने कहा, शांति तुल्यम तपः नास्ति। भीम, आप जानते महाभारत में भीम थे, उनकी पत्नी का नाम था हिडम्बा। उनका एक बेटा हुआ घटोत्कच और उनका एक बेटा हुआ बर्बरिक। उस बर्बरिक ने कामाख्या माता के पास में आकर के साधना कर उसको 3 बाण मिल गए। महाभारत युद्ध होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने सबको पूछा कितने दिन में महाभारत युद्ध समाप्त हो सकता है। कोई बोलते मैं 2 दिन में पूरा कर दूंगा, कोई बोलते 5 दिन में मैं पूरा करूंगा, कोई कहे 10 दिन में। बर्बरिक को पूछा गया तो मैं 1 बाण से पूरा समाप्त कर दूंगा। मेरे को माता जी की कृपा है, मैं 1 बाण चलाऊंगा तो सारे दुश्मन सैनिक
स्कूल में प्रार्थना करते ना बच्चे लोग, एक लाइन में खड़े किए। बर्बरिक कहता है मैं एक लाइन में एक बाण से सारे पांडवों को एक लाइन में खड़ा कर दूंगा, और दूसरा बाण चलाऊंगा सबके सिर धड़ 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 करते। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कृष्ण आए, मैं तेरे परंपरा का गुरु हूँ, मेरे को गुरु दक्षिणा चाहिए, तो मेरी शिष्य हो तो गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा देने के वाले परीक्षा करनी होगी। हजारों पत्ते वाले बट वृक्ष के नीचे ले गए और कहे तुम्हारे यदि बाणों में चमत्कार है तो तुम एक बाण से सारे पत्तों को छिद्र कर दो, छेद कर दो। बर्बरिक ने धनुष में बाण लगाई, अभिमंत्रित किया, शक्तियों का आह्वान किया, मंत्र पढ़ा। तब तक भगवान कृष्ण ने एक पत्ते को तोड़ करके पैर के नीचे छुपा दिया। पेड़ के सारे पत्ते डरे हुए हैं, लेकिन भगवान के चरणों के नीचे जो पत्ता गया उसको शांति दी। शांति तुल्यम तपः नास्ति, शांति से बढ़ करके दुनिया में कोई तपस्या नहीं। हमारे भोलागिरी जी महाराज तो कहाँ, उनका तो सिंध प्रांत में जन्म हुआ। पंजाब होते होते आए हरिद्वार के बिल्केश्वर महादेव में आके छोटे से गुफा में बंद रह करके बैठे। बम्बई में भी जा सकते, कलकत्ता में भी जा सकते, लेकिन नहीं, एकांत में उनको शांति चाहिए। बर्बरिक ने बाण चलाया, सारे पेड़ के पत्ते छिद्र हो गए। वो अंतिम में आकर के वो चरणों में दबाया हुआ पत्ता भी छिद्र हुआ। लेकिन पेड़ के पत्तों को तो चोट लगने पर दर्द हुआ, लेकिन भगवान के चरणों में जो पत्ता था उसको दर्द ही नहीं हुआ। इसी तरह आपको भी शांति चाहिए। संसार के दुख कष्टों से आपको शांत बनाओ तो भगवान के चरणों में तो जाना ही पड़ेगा। बर्बरी को कहा बात तो तुम्हारी चमत्कारी है, अब मेरे को गुरु दक्षिणा दो। गुरुदेव क्या चाहिए? बोले तुम अपने सिर दान करो, शीश दान करो। तुरंत एक तलवार लिया, अपनी शीश को काट करके भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान गीता में कहते हैं मयि एव मनमादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशयः निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। हम दुखी नहीं होते, हमारा मन दुखी होता है। आप कभी भी विचार करना, मन दुखी होता है। भगवान कहते तुम्हारा मन दुखी होता है ना, उस मन को हमको समर्पित कर दो। यहाँ तो बर्बरिक ने अपने सिर को ही समर्पित कर दिया। बर्बरिक को भगवान ने पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले मैं महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। पूरे महाभारत युद्ध देखा। बर्बरिक के पहाड़ के ऊपर उसके सिर को रख दिया, देखता है। अंतिम में जब महाभारत युद्ध पूरा हुआ, भगवद गीता पूरा 18 अध्याय महाराज जी पढ़ाते ना ऑनलाइन से। उस समय तो ऑनलाइन नहीं, बस पूरा एक ही बार में सब सुन जाते थे। अभी तो ऑनलाइन की व्यवस्था है, लेकिन ऑनलाइन भी भगवान के द्वारा ही शुरू हुआ। हस्तिनापुर में भी सुनाई दे रहा है, और पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ बर्बरिक भी सुन रहा है। कहाँ संजय बैठा है और कहाँ बर्बरिक बैठा है, और कहाँ तो अर्जुन बैठा हुआ, और कहाँ तो हनुमान जी झंडे के ऊपर बैठे हुए, और व्यास जी बद्रीनाथ में बैठे, सबको सुनाई दे रहा है। ऑनलाइन तो यही है, लेकिन भगवान हम लोग का ऑनलाइन बंद भी होगा, लेकिन भगवान का ऑनलाइन 24 घंटा का। भगवान के चरणों में जाएंगे तो शांति की प्राप्ति जरूर होगी। बर्बरिक का अंतिम ने कहा महाभारत युद्ध देखा, और सब ने देखा। बोले महाभारत युद्ध किसने जीता? युधिष्ठिर कहते मैंने जीता। भीम ने कहा मैंने जीता। अर्जुन ने कहा मैंने जीता।
नकुल सहदेव कहते मैंने जीता। बर्बरिक को पूछा गया तो कहा किसी ने नहीं जीता, मैंने तो केवल द्रौपदी माता काली बन करके सबको मार रही। द्रौपदी माता सबको काली बन करके मार। ऐसे बर्बरिक को भगवान ने वरदान दिया, कलयुग में तो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे, तुम श्याम कहलाओगे और तुम्हारी सब जगह पूजा। सर कटने के बाद भी भगवान ने उसको वरदान दिया और आज बर्बरी को खाटू श्याम बोल करके पूजा करते। तो भगवान के चरणों में ही शांति की प्राप्ति होती है। एक दिन दूध को बहुत दुख हुआ, दूध समझते ना, दूध मिल्क माँ गौ माता के स्तन में दूध था तो बड़ा शांति उसको मिली, लेकिन जब निकालने लगे तो दूध रोने लगा, बड़ा दुख हो गया उसको। फिर उस दूध को गर्म करके दही बनाया गया तो दही दुखी हो गया बहुत ज्यादा, और उसको मंथन किया तो मक्खन दुखी हो गया। मक्खन को आग में जला जला करके उसको घी बनाया तो घी भी दुखी हुआ। लेकिन दूध का कीमत बहुत कम है। आपके यहाँ दही का कीमत कितना हो? 150 रुपये किलो होगा जरूर। तो दूध की अपेक्षा दही का मूल्य बड़ा ज्यादा है। दही की अपेक्षा से मक्खन, बटर बोलते हैं क्या, उसका मूल्य थोड़ा ज्यादा हुआ। और फिर उसको कितना आग में जला जला करके उसको घी बनाए तो उसका दर्द और ज्यादा। लेकिन जिसने ज्यादा दर्द सहन किया उसका मूल्य तो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। भोलागिरी महाराज जी का मूल्य क्यों इतना बढ़ा आप समझ। माँ के गर्भ में थे तो बड़ी शांति से थे, माँ के गर्भ से आए, आपके बच्चों के जैसे पीठ में बैग लेकर के जाना पड़ा। आदमी तो 10 किलो का, 5 किलो में बैग लेगा तो 15 किलो का हो जाएगा। आपने भुट्टा बोलते हैं, हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं, मक्के को क्या बोलते हैं? मकई बोलते हैं। मकई, मकई पेड़ में है, उसको तोड़ के लाया तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का कच्चा मक्का, ऐसा आप समझ सकते हैं। उसमें आग में जलाएंगे तो कम से कम 20 से 25 रुपए का हो जाएगा। इससे भी छोड़िए, उस मक्के को सूखा करके आप लोग पपन बोलते हैं, पपन। तो कच्चे मक्के का दाम आप मानो 10 रुपया मान लो, उसको आग में जलाएंगे तो वो जलने से उसका मूल्य घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। 20 रुपये 25 रुपया जला हुआ मकई, और उसको और भून करके पपड़ बोलते हैं, मैं बोलते पपकन, तो उसको बनाएंगे तो और उसका मूल्य कितना होगा? एक छोटे से पैकेट पे आपके बच्चे भी खाना देंगे 25, 30, 40 रुपये, और उसी को हॉर्लिक्स बना देंगे। कोई भैया मिले थे हमको, सौरभ जी बोलते हम तो हॉर्लिक्स खाते, उसका दाम कितना होगा? कहने का मतलब है आप दुख से छुटकारा नहीं पा सकते, आप उस दुख से जलो, दुख से तपो, लेकिन आपका मूल्य अपना बढ़ाने का प्रयास करो। मक्के की तरह, मक्का की तरह, भुट्टे की तरह। कच्चा है कम मूल्य है, जला दिया ज्यादा मूल्य हो गया, भून दिया और ज्यादा हो गया, पीस करके उसको हॉर्लिक्स बना दिया तो और ज्यादा उसका मूल्य। तपना चाहिए। इस लोहे को नहीं तपाएंगे तो अकड़ रहेगा, लेकिन तपेगा, अंबर मारेंगे तो आकार बनना शुरू हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को तपना चाहिए। दूध को दुख हो गया तो दही बन करके मूल्यवान बना, दही को कष्ट हुआ तो तप करके वो मक्खन बना, और मक्खन को कष्ट हुआ तो वह घृत बना। लेकिन आप विचार करो,
तपते 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 सबका मूल्य बढ़ता हुआ गया, लेकिन उसका स्वरूप देखो, दूध भी सफेद था, दही भी सफेद है, मक्खन भी देखो तो सफेद है और घी भी देखो तो सफेद है। उसी तरह हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में, कपड़ों में, विचारों में परिवर्तन आता जाएगा, लेकिन आपका आत्मा दूध की तरह है, दही की तरह सफेद है और मक्खन की तरह सफेद है और घी की तरह समान रूप से सफेद है। इसीलिए कष्ट से घबराना नहीं चाहिए, कष्ट आते रहेंगे। एक महात्मा भिक्षा लेके आ रहा है, आपके जैसे बड़ा नदी आ गया, नदी के किनारे में जाकर के बैठ गए, बहुत सारे लोग आने लगे, बाबा यहाँ क्यों बैठे हो? बोले नदी का पानी पूरा बह करके समाप्त हो जाए तो मैं बरक नदी को पार करके जाऊँ। कभी होगा? होगा? बोलिए आप। मेरे को घर में थोड़े सुख मिले, शांति मिले, शरीर में ठीक ठाक हो तो मैं थोड़ा 2 माला ज्यादा जपूंगा, थोड़ा ज्यादा भजन करूंगा, ठाकुर के सामने बैठ करके थोड़ा ज्यादा करूं, कभी होगा नहीं। सारे लोग कहते कैसे मूर्ख बाबा है, बरक नदी का पानी पूरा हो जाएगा तो मैं नदी पार करूं, कैसे हो सकता है? सब लोग आकर के पूछने लगे। महात्मा जी कहते यही तो समझाने के लिए बैठा हूं, तुम सारे तो दुख हमको बताते हो, दुख में ही भजन करो। कहने का मतलब क्या है? नदी का पानी बह रहा हो, उसी बहते हुए नदी का पानी से ही आप पार करो। नदी का पानी पूरा बह जाए और मैं उस पार नदी से पार करूं, कभी हो नहीं सकता है। उसी तरह आयु रहते हुए, कष्ट रहते हुए, झंझट रहते हुए, सुख दुख रहते हुए आप भगवान का भजन करेंगे तो पार हो जाएंगे, अन्यथा तो आप प्रतीक्षा करते रहो। आप गर्मी के समय में तो स्वामी जी हम लोग तो काशी में नया मटका घड़ा, मटका नहीं बोलते आप लोग, मटका बोलते हैं, कुंभ भी बोलते हैं उसको, लेकिन आप लोग को यहाँ पर कुंभ को गाली देते जाते, मटका बोलते, कुंभ मेला बोलते ना। तो उस घड़े को गर्मी में उसको नया खरीद के लाओ, पानी डालो तो बूंद 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 गिरता जाएगा। आपका हमारा भी आयु प्रत्येक क्षण बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। नदी में पानी समाप्त हो जाएगा, मैं पार करूं, कभी होगा नहीं। इसलिए जैसे है, जिस परिस्थिति में है, जहाँ पर है, हम अपने को ठीक करके अपने मूल्य को बढ़ाने के, मक्के की तरह अथवा दूध की तरह बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और तो आप सब लोग ठीक रहे, प्रसन्न रहे, नहीं तो भोलागिरी एक टैबलेट विकसित करेगा, स्माइल टैबलेट।